रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। क्या 2025 के एंड में हमको ये बाइक लेनी चाहिए या फिर नहीं? आज की इस वीडियो में हम लोग इस मोटरसाइकिल के बारे में सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। क्या नई कीमत है, जीएसटी की वजह से इसके रेट कितने कम हुए हैं एंड क्या फीचर्स कंपनी जो है अभी इस टाइम पर ऑफर कर रही है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल एसएसटी ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस बाइक के कलर की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं, डिपेंड ऑन वेरिएंट्स। अभी अपने साथ में इसका ये डार्क एडिशन खड़ा हुआ है। आइए 360 डिग्री हम इसको कवर कर लेते हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की प्रॉपर राइट प्रोफाइल और ये रही इसकी प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल। पास से दिखाता हूँ, ये देखिएगा हेड हैंडल ORVM का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का है। राउंड शेप में हमको इसमें ORVM मिलते हैं एंड राउंड शेप में ही हेडलाइट मिलती है। यहाँ पर ये पायलट लैंप्स ये हमको LED में मिलते हैं एंड फुल LED रिफ्लेक्टर सेटअप इसमें दिया गया है। साइड टर्न इंडिकेटर इस वाले वेरिएंट में हमको ये देखो LED में मिलते हैं। एंड फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस हैं विथ कवरिंग। ये देखो पूरी प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगी। व्हील्स की अगर बात की जाए तो क्लासिक 350 में आपको इस वाले वेरिएंट में 19 इंचेस का अलॉय व्हील मिलता है एंड सीट कंपनी का बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर ऑफर किया गया है। फ्रंट टायर प्रोफाइल क्या है 100 90 19, जबकि एंटर में आपको 110 सेक्शन का फ्रंट में ट्यूबलेस टायर मिलता है। ये देखिए फ्रंट टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की हैं और सस्पेंशन पर हमको दोनों साइड में रिफ्लेक्टर्स भी मिलते हैं। ब्रेकिंग की अगर बात की जाए तो डुअल चैनल ABS दिया गया है, 300 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम और इसमें बाइब्रेकी कैलिपर्स ऑफर किए गए हैं। इस बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये देखो रॉयल एनफील्ड की हमको ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पर ये टैंक पैड थाई पैड दिया गया है, ये देखिएगा। और पेट्रोल अप टू E20 का सपोर्ट हमको मिलता है। मेटल में टैंक दिया गया है और इस मोटरसाइकिल में हमको 13 लीटर की फुल टैंक कैपेसिटी मिलती है। इस बाइक के हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। ये देखो सभी फीचर बटन देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, क्लच लीवर और ब्रेक लीवर जो है इस वाले वेरिएंट में हमको एडजस्टेबल दिए गए हैं। आप अपने हाथों के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। सभी फीचर बटन लेफ्ट हैंडल पर ये आई बटन, इसको मीटर को कंट्रोल करने के लिए आगे कंट्रोल करके दिखाऊंगा। उसके नीचे यहाँ पर इंडिकेटर स्विच है, लो बीम हाई बीम और पासिंग के लिए। उसके नीचे साइड टर्न इंडिकेटर और उसके नीचे एक हॉर्न का बटन दिया गया है। राइट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है, ये देखिएगा इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए। उसके नीचे ये हज़ार्ड लैंप का बटन और इस मोटरसाइकिल में हमको मोबाइल चार्ज करने के लिए पॉइंट दिया गया है जो कि है टाइप C चार्जिंग पॉइंट। एम आई राइट? यस, टाइप C चार्जिंग पॉइंट इसमें दिया गया है। इस बाइक के साथ में कुछ इस तरीके की चाबी ऑफर की गई है जो कि वेब की है। रॉयल एनफील्ड में आपको इसी तरीके की ही चाबी मिलती है। इग्निशन इधर ये दिया गया है और भाई ये देखो इसका हेड एकदम पान शेप में। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, दो डिस्प्ले मिलती हैं सेंटर में और यहाँ पर राइट साइड में। आपने देखा इसमें हेलमेट छप कर आया, रिमाइंडर देता है आपको, टाइम आपको मिल जाएगा और नेविगेशन। यहाँ पर ये स्पीडोमीटर है और बाकी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर यहाँ मिलते हैं। और इस डिस्प्ले में क्या है, यहाँ पर ये देखो फ्यूल गेज है, ट्रिप है, ऑडो है, ट्रिप 1 ट्रिप 2 ट्रिप F, डिजिटल क्लॉक, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इसके डिस्प्ले में मिल जाती हैं। इस मोटरसाइकिल में आपको क्रैश गार्ड और इंजन प्रोटेक्शन के लिए इंजन प्रोटेक्टर ये एडिशनल एसेसरीज के तौर पर लगवाना होगा, जिसके लिए आपको अलग से खर्चा करना होगा, नहीं तो आपको ऐसी नेकेड मिलेगी। आइए वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इसकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इसके इंजन की इसमें कंपनी ने दिया है 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल्ड BS6F5 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 20.2 bhp की 6100 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 27 न्यूटन मीटर का 4000 RPM पर। इसके इंजन से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। पावर एंड टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है एंड इसी के साथ साथ माइलेज भी ठीक ठाक निकाल कर देती है। माइलेज और सर्विस के बारे में हम आगे बात करेंगे, अभी बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। इस बाइक का कर वेट है आई थिंक 190 kg के अराउंड है एंड ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिलता है 170 mm का और सीट हाइट है इसकी 805 mm की। सेंट्रल स्टैंड लगा हुआ है, ये देखिएगा आराम से मेरे दोनों पैर आ रहे हैं। आप मेरी हाइट से एक रफ आइडिया लगा सकते हैं, मेरी हाइट लगभग 5'6" के आसपास है। ये देखो इसकी लेंथ है 2145 mm की, विड्थ है 785 mm की, हाइट है 1090 mm की
और व्हील बेस इसमें कंपनी ने दिया है 1390 mm का। इस बाइक में हमको 5 गियर मिलते हैं, पहला गियर आगे, बाकी के सभी पीछे। एंड राइडर फुट पैड ये ऑटो एंड फुल के साथ में है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर हमको मिल जाता है, सेंटर स्टैंड भी दिया गया है। साइड पैनल पर क्लासिक 350 की ब्रांडिंग हमको मिलती है। एंड जो डार्क ग्रे कलर है, मैट ब्लैक बोलो, ग्रे बोलो, कुछ भी आप, इसमें ये देखो रॉयल एनफील्ड और ये जो क्लासिक 350 है ये भी भाई आपको ब्लैक में ही मिलता है। ऐसा लगता है जैसे आपने आफ्टर मार्केट कराया हो। ये मेरा पर्सनल थॉट है ना। तो यहाँ पर ये जो है कुछ भी नहीं दिखता, हालांकि थोड़ा इसको जो है क्रोम में रखना चाहिए था मेरे हिसाब से, फिर अपनी अपनी पसंद है भाई, सब्जेक्टिव है। यहाँ पर ये चाबी लगाने का सेक्शन, ये देखो इसका पैटर्न कुछ इस तरीके का है। पिलियन फुट पैड ये देखिएगा, यहाँ पर ये हमको एडिशनली ग्रैब हैंडल दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। स्प्लिट सीट इसमें मिलती है, राइडर प्लेन के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल। ये देखो ग्रैब रेल यहाँ पर ये दिया गया है। साड़ी गार्ड लेडी फुट पैड आपको मिल जाएगा। और इस मोटरसाइकिल में हमको नेकेड चैन सेट दिया गया है, ये देखो। बात कर लेते हैं पीछे वाले टायर की। पीछे भी कंपनी ने सीएट कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर दिया होगा, देखना, हाँ जी सीएट का ही है। और रियर टायर प्रोफाइल क्या है, 120 80 18, यानी कि पीछे हमको 18 इंचेस का व्हील मिलता है और आगे 19 इंचेस का व्हील मिलता है। क्लासिक 350 की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग है। टेल लाइट हमको हेलोजन बल्ब के साथ में लग रही है यार, हाँ जी हेलोजन ही है, ये देखो, है ना। और साइड टर्न इंडिकेटर ये हमको एलईडी में मिलते हैं जो कि नॉन फ्लेक्सिबल हैं। बात कर लेते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इस बाइक में 12 चैनल ABS मिलता है। रियर व्हील में कंपनी ने 270 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम दिया है जिसमें बाइब्रेक के कैलिपर्स ऑफर किए गए हैं। बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी ज़बरदस्त है, एकदम लोहा लाट मजबूत गाड़ी है। और एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है जो कि सिंगल बैरल एग्जॉस्ट है। कनेक्टिविटी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखो। मफलर देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। पिलियन फुट पैड बेहतर बिल्ड क्वालिटी के साथ में। चाबी लगाने का सेक्शन, क्लासिक 350 की ब्रांडिंग, यहाँ पर ये देखो रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग इंजन पर, और ये रबर में है। कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं है। डिटेल वॉक अराउंड हम लोग इस बाइक का कर चुके हैं। आइए बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट साउंड सुन लेते हैं। एक ही बार में स्टार्ट हो गई और बाइक स्टार्ट होते ही इसकी हेडलाइट ऑन हो गई। लो बीम हाई बीम मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनो, एग्जॉस्ट नोट सुनो। आरपीएम मीटर इस बाइक में नहीं है, थोड़ा थ्रॉटल लेता हूँ। इंजन किल स्विच। अब हम बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइस, माइलेज, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। रॉयल एनफील्ड कंपनी अपनी इस नई मोटरसाइकिल पर आपको 3 साल 30,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जिसको आप चाहो तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए, ये बाइक लगभग आपको 35 के अराउंड निकाल कर दे देगी। फिर ये डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल में आपको ढेरों वेरिएंट्स मिल जाएंगे। जो भी आपका बजट है आप उस हिसाब से वेरिएंट सिलेक्ट कर सकते हो। इसकी शुरुआत हो जाती है लगभग 1,81,000 रुपये से, फिर 1,83,000 रुपये, फिर उसके बाद में 1,90,000 के आसपास वेरिएंट, 2 लाख, 2,05,000, 2,11,000। ये इसका 2,11,000 वाला वेरिएंट है, डार्क एडिशन, ठीक है। फिर और भी टॉप एंड में आगे बढ़ती चली जाती है। इसमें आपको लगभग देना होगा 2,45,000 रुपये के आसपास, और जो टॉप एंड मॉडल है वो आपको लगभग 2,51,000 से 2,50,000 से 2,55,000 रुपये के बीच में मिल जाएगा। वो क्रोम एडिशन आता है। अब मैं उम्मीद करता हूँ इस मोटरसाइकिल से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। सर्विस रह गई है, कंपनी इस नई मोटरसाइकिल पर आपको 4 सर्विस फ्री देती है। ये बाइक आपको कैसी लगी? क्या आप 2025 के एंड और 2026 की स्टार्टिंग में इस बाइक की तरफ जाओगे या फिर नहीं? ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप 350 सीसी में ही सस्ती मोटरसाइकिल देख रहे हो तो आप देख सकते हो उनकी हंटर की तरफ। अपाचे पल्सर की तरफ उधर क्यों भाग रहे हो भाई? उस बाइक की तरफ भी देख लो। और बुलेट और इसके बीच में कंफ्यूज हो तो बुलेट की भी वीडियो जो है एक आध दिन में आ जाएगी, ठीक है। और अगर आ गई होगी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा उन दोनों बाइक्स के, हंटर एंड बुलेट के। हम आपसे मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।